दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो दिल्ली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल दिल्ली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों कक्षा 12 राजनीति विज्ञान 21 अप्रैल 2022 गुरुवार का ये पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3-4 वीडियो हमारे आएंगे, उन्हीं वीडियो में से 21 अप्रैल का पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से इसको आपको देखना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में इस PDF का और एक न्यू चैनल का लिंक दे रखा, ब्लॉग चैनल है, वहाँ से भी आप सपोर्ट करें, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया का अंग नहीं माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सही ऑप्शन चीन है, दक्षिणी एशिया का ये अंग नहीं माना जाता, बाकी पाकिस्तान, मालदीव और भूटान माना जाता है। श्रीलंका के लोकतंत्र को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, निम्न में से वह कौन सी कठिन चुनौती है। तो ये कौन सी कठिन चुनौती है, तो जातीय संघर्ष द्वारा है ना, उनमें जातीय संघर्ष का उन्होंने एक ये चुनौती का सामना करना पड़ा। दक्षिणी एशिया के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से गलत कथन की अगर मैं बात करूं तो दक्षिणी एशिया में केवल एक तरह की राजनीति प्रणाली चलती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों सही है। तीनों कौन कौन से आप देखें कि भारत व बांग्लादेश ने नदी जल की हिस्सेदारी में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साफ्टा का हस्ताक्षर 2004 के इलाहाबाद में होने वाले 12वें शिखर सम्मेलन में हुए। साफ्टा फेस्ट जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लिटे का पूरा नाम बताइए, आप स्टार लगा लीजिए। इस प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, ठीक है। उसके बाद लिटे संगठन की मुख्य मांग क्या थी, तो श्रीलंका में तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र का गठन किया जाएगा। राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूह व अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण किस देश में बना हुआ है, तो ये नेपाल में बना हुआ है। चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश कौन सा है, तो नेपाल और भूटान है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिणी एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, वो था श्रीलंका। सेना और लोकतंत्र समर्थित समूह के बीच सेना ने हमेशा बाजी मारी, वह देश कौन सा है, तो वो देश पाकिस्तान है। दक्षिणी एशिया के केंद्र में अवस्थित वह देश जिसकी सीमा दक्षिणी एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है, वह कौन सा है, वो भारत है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान के द्वारा अपने परमाणु परीक्षण कब और वह किस स्थान पर किए गए, तो 28 मई 1998 को चंगाई की पहाड़ियों में किए गए। सर्किक सीमा रेखा विवाद किन देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कच्छ के रण गुजरात में ये विवाद है। भूटान की राज व्यवस्था के बारे में संक्षेप में लिखिए कि भूटान में अब भी राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना शुरू की। नेक्स्ट है वह देश जिसमें शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी लेकिन अब वहाँ गणतंत्र है, तो वह देश है मालदीव। 1968 से इसके लोक गणतंत्र है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत व सहकारी व्यवस्था के ऋण के कारण किस देश को गरीबी कम करने में मदद मिलती है, तो बांग्लादेश को। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस को वर्ष 2006 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह हिमालय देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है जो हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो वो है लैंडलॉक कंट्री भूटान। श्रीलंका में जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है, तो 1983 में के बाद उग्र तमिल संगठन लिटे का श्रीलंकाई सरकार के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ। दक्षिणी एशिया के देशों में लोकतंत्र और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा, तो इसमें देखो उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। नेपाल ने राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल को लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया, तो 2008 में।
ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय कब हुआ? तो अगस्त 1947 को। श्रीलंका तत्कालीन सिलोन का आज़ादी कब मिली? तो 1948 में। सिलोन का नाम बदलकर श्रीलंका किस वर्ष किया गया? 1972 में। सैन्य गुट सीटों में पाकिस्तान किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1954 में। शीतकालीन सैन्य गुट केंद्रीय संधि संगठन सेंटो में पाकिस्तान किस वर्ष शामिल हुआ? तो 1955 में। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? सितंबर 1960 में। भारत और पाकिस्तान की ओर से सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किसके मध्यस्थता में संपन्न हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान को सार्क का सदस्य कब बनाया गया? तो सार्क का 14वां सम्मेलन 2007 में। भारत और चीन के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 में। भारत व चीन के मध्य समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारत व चीन युद्ध के समय चीन का राष्ट्रपति कौन था? तो माओ त्से-तुंग। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा सहायता देने के लिए 6 सूत्री प्रस्ताव कब रखा? तो 1966 में। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 10 जनवरी 1966 को। भारत व पाकिस्तान के बीच हुए ताशकंद समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? ताशकंद, इसके स्टार लगा दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते किसके मध्यस्थता में हुआ? रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति कासिगन की मध्यस्थता में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि भारत में सोवियत संघ के 20 सालों में लिए गए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो अगस्त 1971 में। भारत व पाकिस्तान युद्ध कब हुआ जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ? दिसंबर 1971 में। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब संपन्न हुआ? तो 3 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए? तो भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तथा पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किए? तो प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में और द्वितीय परमाणु परीक्षण 11 व 13 मई 1998 की बात है, ये खातोलाई पोखरण जैसलमेर में। ठीक है। उसके बाद आप देखें भारत द्वारा किए गए प्रथम परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया गया? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत द्वारा किए गए द्वितीय परमाणु परीक्षण को क्या नाम दिया? तो ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। प्रथम को क्या नाम दिया? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे को ऑपरेशन शक्ति। दक्षेस या सार्क के पहले सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में दक्षिणी एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? दिसंबर 1985 में। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकाने पर सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? 1988 में किए। भारत में शांति सेना IPKF का श्रीलंका में अभियान कब हुआ? तो 1987 से 1990 तक इस अभियान के तहत ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन चेकमेट चलाए गए। भारतीय शांति सेना IPKF श्रीलंका में किस समझौते के तहत हुए? तो 1987 के राजीव जयवर्धने समझौते के तहत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि मालदीव ने भाड़े के सैनिकों के द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना कब भेजी? तो 1988 में सेना भेजकर ऑपरेशन कैट्स चलाया गया। फरका संधि क्या? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि गंगा नदी के पानी के हिस्सेदारी के मसले को भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर 1996 में फरका संधि पर हस्ताक्षर हुए। फिर साप्टा दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो सार्क में 7वें सम्मेलन में 1993 में यह समझौता 1995 में प्रभावी हुआ। साफ्टा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये कि साप्टा 12वें सम्मेलन में फरवरी 2006 में यह समझौता 1 जनवरी 2006 में प्रभावी हुआ। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाई आई? तो सेना ISI के धर्मगुरुओं का गठजोड़, पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना। नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कैसे सफल हुए? तो अप्रैल 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन हुए जिनके बाध्य
होकर नेपाल राजा ज्ञानेंद्र ने अप्रैल 2002 में भंग संसद को बहाल कर दिया गया। नेपाल में नई संविधान सभा बनी। इस सभा में नेपाल के राजा को आलंकारिक अर्थों में राजा का पद बना दिया गया। ऐसे दो मामले बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के सहयोग व आपसी मतभेद हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो आपसी सहयोग के बिंदु हैं वो तो है सार्क है, बिस्मटेक है, रोहिंग्या शरणार्थी है, भूमि समझौता 2015 है, बस डिप्लोमेसी है। ठीक है। आपसे मतभेद के बिंदु हैं कि तीस्ता नदी विवाद है और मोरी बिलोनिया नदी विवाद है, नवमुर द्वीप विवाद है, पेदावा की घटना है, फैंसी डील तस्करी विवाद है, चकमा शरणार्थियों की समस्या है। तो आपको ये इतने क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए इनको अच्छे से तैयार करने हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि दक्षिण एशिया के द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां किस प्रकार प्रभावित करती है। तो आर्थिक सहायता देकर, सैन्य अड्डे किराए पर लेकर, हथियारों की सप्लाई करके, इन देशों में आपसी टकरार पैदा करना, विचारधारा के आधार पर सैन्य गठबंधनों का गठन करके उनका सदस्य बनाना। दक्षिण एशिया के बीच के देशों में आर्थिक सहयोग का राह तैयार करने से सार्क की भूमिका बताइए। तो आपसी सहयोग व व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना। दक्षिणी एशियाई पद का इस्तेमाल किन देशों के लिए किया गया? तो ये 7 देशों के लिए किया गया। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव शामिल हैं। उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक तानाशाहों के नाम बताइए जिनने लोकतांत्रिक सरकारों के स्थान पर सैनिक शासन की स्थापना की। तो जनरल अयूब खां 1958 से 1969 तक और जनरल याह खां 1969 से 1971 तक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आएंगे 2-3 उनको भी आप जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।